नाजरीन, शहनशाह अकबर बीरबल की जहानत से बहुत मुतासर था। बीरबल ने शहनशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल तक काम किया और इन 30 सालों में उसने अकबर आजम के दिलो जान में घर कर लिया। बीरबल, जिसका असल नाम महेश दास था, अकबर आजम के 9 वजीरों शेख मुबारक, शेख फैजी, अब्दुल फजल, मुला अब्दुल कादिर बदायूनी, राजा टोडरमल, अब्दुर्रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह और तानसीन में से बड़ा ज़हीन और चालाक था। अकबर बादशाह उसकी हाजिर दिमागी से खुश था। बादशाह अकबर बीरबल को किसी न किसी इम्तिहान में डाले रखता था। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि मैं सल्तनत के अक्लमंद इंसानों से तो मिलता रहता हूँ, क्यों ना बेवकूफ़ इंसानों से भी मिल लिया जाए। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को हाजिर दरबार किया और कहा कि वो सल्तनत से कुछ बेवकूफ़ों से मिलने का मुश्ताक है। अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश किया जाए। बीरबल ने अर्ज किया कि हुजूर वाला, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकूं। बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तालाब में लेटा हुआ था और हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल ने कहा कि भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया हूँ। बीरबल ने कहा कि तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे हो? आदमी ने कहा कि हुजूर, मैंने अपना हाथ नापा हुआ है, जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए। अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगा? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे लूंगा? तालाब में लेटे आदमी ने जवाब दिया। अब बीरबल ने कहा कि अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे तालाब से निकाल लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कोई सवाल नहीं। आदमी राजी होकर बीरबल के साथ हो लिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनका सामना एक आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार था और सूखी घास का गठड़ा अपने सर पर रखे हुए था। बीरबल ने उसे देखकर कहा कि अरे मियाँ, तुम इस घास को घोड़े की जीन पे क्यों नहीं बांध लेते? उस घड़सवार ने जवाब दिया कि जनाब, मेरा घोड़ा कमजोर और दुबला है, इतना वजन नहीं उठा सकता। बीरबल ने उसका जवाब सुनकर कहा, वाह रे नसीब, अरे यार, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम भी चलो मेरे साथ और कोई सवाल नहीं। वो शख्स भी उनके हमराह हो लिया। अब ये तीनों थोड़ा आगे गए तो एक शख्स पे नजर पड़ी जो अकेले बातें करता हुआ भागता जा रहा था। बीरबल ने कहा कि अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा देख के और संभल कर चलो। आदमी कहने लगा कि जनाब, मैं तो अपनी आवाज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा हूँ और रास्ते में तुम लोग आ गए। बीरबल ने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी राजी हो गया। अब अंधेरा हो चुका था। बीरबल के पीछे 3 बेवकूफ आ रहे थे। जब बीरबल उन तीनों के साथ शाही महल के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने कहा, अरे मियाँ, क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि अरे भाई, मेरी सोने की अंगूठी महल के उस पार गुम हो गई है। बीरबल ने कहा कि तुम अपनी अंगूठी वहां क्यों नहीं ढूंढते जहां गुम हुई थी? आदमी ने जवाब दिया कि जनाब, जहां अंगूठी गिरी थी वहां पर अंधेरा है, जहां रोशनी होगी वहीं ढूंढूंगा ना। बीरबल ने उसको भी अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया। वो भी राजी हो गया। अब बीरबल इन चारों बेवकूफों को लेकर अकबर आजम के दरबार में हाजिर हो गया और अर्ज की कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ अशखास दरबार में हाजिर हैं। बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये अहमक तरीन है? बीरबल ने अर्ज की कि हुजूर, इनकी हरकतों की वजह से भांपा है कि ये अहमक हैं। और फिर बीरबल ने बादशाह सलामत को उनकी अहमकाना हरकतों की तफसील से आगाह किया। अकबर आजम ने तफसील सुनने के बाद कहा कि मैंने तो 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 लेकर आ गए हो। बीरबल ने अर्ज की कि जी हुजूर, 4 ही लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा कि बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अकबर आजम ने कहा,
इजाजत है। बीरबल ने अर्ज की कि हुजूर, 4 बेवकूफ ये हैं और जो बाकी 2 बचते हैं उनमें से एक आप हैं और एक मैं, और वो इस तरह कि आपने अहमकाना ख्वाहिश पेश की और मैंने इस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली। शहनशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया और उसकी हाजिर दिमागी पर दाद दी। नाजरीन, बीरबल का असल नाम महेश दर्श था। वो हिंदुस्तानी रियासत तशीशगढ़ के जिले केनकर के गांव कापसी में पैदा हुआ। उसकी तारीख पैदाइश के बारे में भी बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, ताहम 16वीं सदी के अवाइल तानिस पर बहुत मौरखीन मुत्तफिक हैं। माँ बाप का इकलौता बेटा था। पैदाइश के बारे में एक और रिवायत है कि वो शहर टहर बंदील खेड़ में पैदा हुआ। कहते हैं कि बचपन ही से हाफजा गैर मामूली और जहन आम बच्चों से हटकर था। 5 बरस की उम्र में बाप ने मकतब में बिठा दिया। इब्तदाई मदारिज तय करके 10वीं बरस को पहुंचा तो जहानत और सूझबूझ इस दर्जे कमाल पर थी कि शहर के अतालीक उसे पढ़ाने और सिखाने से आजिज आ चले। ये थी बीरबल की दास्तान और उसकी हाजिर जवाबी का किस्सा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।